ये आपके जैसे ये नंबर हैं, तो आपको ये दिखाई दे रहा है क्लिक टू कॉल, तो मुझे लग रहा है कि आपको क्लिक टू कॉल समझ आ गया होगा, जैसा कि ये जी दिखाई दे रहा है। ओके सर, अब मैं चलता बिल्कुल। हूँ, दूसरा है ऑटो डायलर। ऑटो डायलर बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है, जो कि आप जैसे कॉल सेंटर के लिए प्रयोग करते हैं ना, उसके लिए होता है। हम्म जैसे बहुत सारे लोग को जैसे क्रेडिट कार्ड बेचना हो या कुछ भी सेल करना हो, टेली शॉपिंग करनी हो, तो एक दो लोगों को बैठा देते हैं, उनको मोबाइल दे देते थे और एक एक नंबर से लगा देते थे। वो एजेंट क्या करता, कॉल लगाता, बात करता, फिर दूसरा नंबर, फिर टाइप करता, तो बार बार टाइप करने में टाइम वेस्ट जाता था। ऐसा होता है ना मोबाइल से करेंगे बिल्कुल। तो जी सर। लेकिन इसमें क्या होगा कि एक ही बार आप नंबर अपलोड कर लीजिए और स्टार्ट कर दीजिए, तो मशीन क्या करेगी कि एक एक नंबर पे कॉल लगाती चली जाएगी। जैसे हम फ़ोन रिसीवर उठा के बात करेंगे, कॉल लग जाएगी, उसके बाद जैसे ही फ़ोन रखेंगे वैसे ही दूसरी कॉल लगा देगी, फिर तीसरी कॉल लगा देगी, फिर चौथी कॉल लगा देगी, फिर पांचवी कॉल लगा देगी। ऐसे मतलब दिन भर लगाती रहेगी। हमें बार बार टाइप करके डायल करने वाली प्रॉब्लम खत्म हो जाती है इस मशीन को लगाने से। कई ऐसे इंश्योरेंस एजेंसीज वाले जो है ना, उन्होंने लगा रखा है इस चीज़ को, बहुत पसंद किया है इस टेक्नोलॉजी को, केवल इस फीचर को, ऑटो डायलर वाला फीचर। ओके सर, बिल्कुल बिल्कुल तो सर। ये काफ़ी बेहतरीन चीज़ है। अब इसमें करना क्या होता है कि आपके पास एक डेटाबेस होगा, उसमें एक्सेल में डेटा बना के रखना होगा। आपका मान लीजिए ये है, कोई एक डेटा है क्या आपके पास, टेस्ट हाँ ये डेटा, ऊपर वाला है। ये ऊपर वाला। यहाँ ऊपर ये। एक बार मैं हाँ थोड़ा सा इसको ओपन करके देख लेता हूँ कि क्या चीज़ है। ओके, हाँ ये थोड़ा सा पीछे आइए, इसको क्लोज करिए सर। हाँ, ई वाले में आपका नंबर है। ओके हम्म सर, आप कितने नंबर हैं पता नहीं, फिलहाल मैं कुछ नंबर अपलोड करता हूँ। ए में आपका नंबर है, नाम भी में मान लीजिए डाल दें तो डाल सकते हैं। कॉलम याद रखें, रो नंबर 1 है, 2 है, ऐसे शुरू से ही होगा बिल्कुल। सर। जी शुरू से ये 1 से है। जी जी, तो कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया इसी एक्सेल फाइल को। इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, क्योंकि एक्सेल फाइल क्लोज रहनी चाहिए। कर दिया, एंड रो मान लीजिए हमने 400 कर दिया, छोड़िए। ठीक है ना, बी वाला मिस्टेक हो गया था। ये हम्म नेम वाला कॉलम में नंबर कुछ होना चाहिए एंट्री, तभी उठाएगा। हाँ इसीलिए नहीं हो रहा था। हाँ, ये 300 ये अपलोड हो रहा है, देखिए हो गया, सारे नंबर अपलोड हो गए। आप इसमें जो है ना 3000 से ज़्यादा नंबर मत अपलोड करिएगा एक साथ में, क्योंकि ये ओके। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस डेटाबेस लेता है, तो 3000 तो 3 दिन का डोज हो जाएगा। हम्म ठीक है सर, अब मैं यहाँ पे स्टार्ट कर दूंगा ना, तो पहले नंबर पे मशीन कॉल करेगी। उसके बाद यहाँ पे चाहें तो आप इंटरेस्टेड लिख सकते हैं, जैसा कि यहाँ पे दिया गया है। ठीक है ना, आप चाहें तो आप यहाँ पे मैनेज वो भी कर सकते हैं, डिस्पोजिशन चेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज करना है ये आपको पता होगा कि नहीं पता है, बताऊं सर? बिल्कुल पता है। अच्छा पता है, ओके गुड। सेटिंग में जाके होगा। सेटिंग में जाके डिस्पोजिशन आप बना सकते हैं, हम्म आपकी मर्जी। डिस्पोजिशन में जाके आप बना सकते हैं इंटरेस्टेड टू करके, नॉट इंटरेस्टेड। हम्म ओके, ऐसे आप बहुत सारे हाँ 10 डिस्पोजिशन आप कर सकते हैं। ओके सर, तो ये आपको समझ आ गया। इसी तरह से फील्ड रिमार्क भी आप डाल सकते हैं। रिमार्क का भी मतलब ही होता है, ऐसा ही होता है, लेकिन वो कॉल टेम्पलेट में काम करता है, कॉल टाइम में, कि ये कल बात करनी है। इसी ओके। तरह से प्री डिफाइंड रिमार्क, मतलब ये आपका ये नोट में जाता है। मैं आपको दिखा देता हूँ एक बारी, आपका ये नोट्स है ना सर, यहाँ पे ये इसी में नोट्स, जाता है। हाँ ये नोट्स आप एक सेकेंड, यहाँ पे नोट्स में आपको यहाँ पे नहीं दिखाई देगा फिलहाल, यहाँ पे दिखाई देगा। कोई कॉल करेंगे ना तो एक पॉपअप जब आएगा तब ये दिखाई देगा हाँ यहाँ उसमें पे। रिमार्क आएगा। हाँ, यहाँ पे रिमार्क वाला नहीं है, नहीं ऑप्शन है। कोई नहीं, जब कॉल का पॉपअप आता है ना, जब सेव करते समय, इनबाउंड या आउटबाउंड कोई कॉल हो, तो उस समय ये या फिर दिखाई देगा। कॉल मिलाते हैं, 1 क्लिक हाँ कॉल मिलाते हैं तब भी आता है। जी 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 जी, तो वो रिमार्क के लिए होता है। अब आप एक बार ऑटो डायलर देख लीजिए। अब ये चीज यहाँ पे आपको दिखाई दे देगा, इंटरेस्टेड वाला भी दिख रहा है सर ना। अब यहाँ पे जिनको जी भी कॉल जाती जाएगी, जिनसे बात होगी वो रेड दिखाएगा, सॉरी नहीं होगी तो रेड दिखाएगा, जिनसे बात हो जाएगी वो ग्रीन दिखाई देगा।
ओके सर। और जितना भी बात किए रहेंगे वो सारी चीजें इसमें शो होती रहेगी और सारी रिकॉर्डिंग आपको डिवाइस के अंदर मिल जाने वाली है। इन फ्यूचर कभी भी आप सुन सकते हैं, कभी भी आप इसकी रिपोर्ट निकाल सकते हैं और सारा कार्य आप जो है इसके माध्यम से कर सकते हैं, ये इसमें दिया गया है। ओके सर, तो ये ऑटो डायलर आपको शायद समझ आ गया होगा। बिल्कुल सर। जी, तो ये टर्मिनोलॉजी इसमें काम करती है। अब चलिए इसमें बस इतना ही चीजें होती हैं इसमें। ओके सर। अब आते हैं वॉइस ब्लास्ट का, वॉइस ब्रॉडकास्टिंग के नाम से जाना जाता है। ओके सर, ये भी ऑटो डायलर की तरह ही दिखता है। होता क्या है कि इसमें एक वॉइस प्ले होती है, आपका एजेंट बात नहीं करेगा, आपका एजेंट नहीं है तो भी रिकॉर्डेड वॉइस सुनाई देगी। अब इसमें रिकॉर्डेड वॉइस आपको डालनी पड़ती है, जैसे कोई दिवाली ऑफर भेजना हो मान लीजिए। ओके, तो आप मान लीजिए दिवाली ऑफर आपने बना दिया कि दिवाली धमाका आपके लिए लेकर आया है कंपनी ऐसा ऐसा ऑफर। अगर आप इसके बारे में और जानकारी चाहते हैं तो 1 दबाइए, हमारे अधिकारी से बात करना चाहते हैं अभी तो 0 दबाइए, ठीक है। नॉट इंटरेस्टेड हैं तो 2 दबाइए, ठीक है ना। तो आप 1 दबाएंगे तो अब चेंज रिस्पॉन्स पे एक बार चले जाइए ना सर। देखिए मैं दिखाता हूँ आपको, एक बार चेंज रिस्पॉन्स पे क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे मान लीजिए कि 0 पे कॉल लिख देते हैं, कॉल कर दिया। ओके, और 1 पे सॉरी इंटरेस्टेड, और 2 पे 2 अगर दबा देगा तो नॉट इंटरेस्टेड। ये एक DTMF टोन सिस्टम के जरिए होता है। आप DTMF टेक्नोलॉजी के बारे में मैं आपको एक सेपरेट वीडियो बनाने वाला हूँ, बताऊंगा आपको। फिलहाल यहाँ पे हमने 3 दबा दिया, 4 लिख दिया। जो लिखा हुआ रहेगा वो जो बटन गलती से भी दबा देगा तो आपको पता चल जाएगा बंदे ने क्या दबाया है। ओके सर। ओके। हर बटन की एक ट्यूनिंग होती है और उसी ट्यूनिंग को रीड करके यहाँ पे वैल्यू इंसर्ट करके आपके स्टेटस में देता है ये मशीन। बस इतना ही इसका काम होता है। ओके सर। आप यहाँ पे स्टार लिख देते हैं तो स्टार लिखा हुआ आ जाएगा। हैश दबा देते हैं कि हैश दबा दिया है, गलती से भी किया है तो भी आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। तो हमने सारी फील्ड को भर दिया। आप कोई भी बटन दबा देते हैं तो आपको वो पता चल जाएगा स्टेटस के अंदर। अब चलते हैं यहाँ पे। ओके सर। अब मान लीजिए इनको कॉल जाती है, जैसे ही कॉल जाएगी तो वो सुनेगा आपके द्वारा डाला गया जो वॉइस होगी यहाँ पे 0 में हो सकती है, 1 में भी आप डाल लीजिए। अलग अलग ऑफर का बना के जो ऑफर जो दिन चलाना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। 1 में और 0 में लगी हुई है अभी। हाँ 0 में 1 में लगी। ये नंबर किसके हैं सर? ये ऊपर वाला फर्स्ट तो मेरा है, बाकी कस्टमर के हैं सब। ओके, तो मैं एक बार टेस्टिंग के लिए आपको दिखा देता। आप वैसे टेस्ट कर लीजिए, वैसे तो बाद में भी आपको मैं टर्मिनोलॉजी बता दे रहा हूँ कि आपको जो भी वॉइस होगी वो बजेगा। उसमें अगर 1-2 दबाने के लिए बताए रहेंगे लास्ट में तो कस्टमर सुन के दबा देता है तो आपको स्टेटस में वो लिखा हुआ आ जाएगा। 0 दबा देगा तो आपके लैंडलाइन टेलीफोन पे एट ए टाइम कॉल आ जाएगी, बाकी किसी पे भी नहीं आएगी। 1 दबाता है तो लिखा हुआ आ जाएगा, 2 दबाता है तो भी लिखा हुआ जो लिखे हैं ना हमने फील्ड में रेस्पॉन्स वाले पे वो आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। आप चाहें तो इन फ्यूचर फिल्टर करके आप देख सकते हैं। मैं एक बार आपको कॉल करता हूँ। ये नंबर आपका सही है ना सर? हाँ बिल्कुल सही है सर। कॉल आएगा तो 1 दबाइएगा ना सर। मैं स्टार्ट करता हूँ। 0 दबाएंगे तो फोन पे घंटी बज जाएगी। हाँ 1 दबा देंगे। लेकिन आप कह रहे हैं कि 1 दबाने पे कॉल आती है, ऐसा नहीं होता है सर। आपका केवल यहाँ पे स्टेटस रिपोर्ट आ जाएगी बस। तो आप 1 दबाइएगा ना सर। ओके ओके। मैं स्टार्ट कर देता हूँ ना। मैं स्टॉप भी कर दे रहा हूँ, कारण क्या है ना कि 1 के बाद कॉल नहीं जाएगी, अगले पे बाद में कर लेंगे। ओ तेरी, मैंने पहले ही कर दिया गड़बड़। स्टार्ट कर दिया।
उठाइए सर और एक दबाइए। आया सर आपको? हाँ सर, ये इंटरेस्टेड लिखा आ गया ना वहाँ इंटरेस्टेड पे। लिखा हुआ तो आप बाद में फिल्टर कर सकते हैं। अगले नंबर पे भी चल चुकी है जो कॉल, तो अब स्टॉप नहीं होगा, जाएगी ही कॉल अब आपकी मशीन से, उसके बाद कटेगी। तो कटते ही पॉपअप क्लोज हो जाता है, आप देख सकते हैं इसने उठा के काट दिया। ओके सर। हम्म। हाँ, तो ये जी। इंसर्ट हुई है, इन्होंने कॉल सुना है आपकी बात को। ओके, तो इस जी तरह ओके। से हाँ, जो भी चीजें हैं, तो इस तरह का पूरा सिस्टम इस तरह से काम करती जाएगी, दिन भर कॉल करेगी मशीन अगर आप स्टार्ट कर देते हैं। अब आपके वॉइस में कितना पावर है, कितना अच्छा है, तभी तो रिस्पांस मिलेगा सर। जी। हाँ, जितनी अच्छी क्वालिटी के उनके वो काम की चीज डाले हैं, उनके काम की वॉइस है, और आपके अच्छे वाले नंबर भी होने चाहिए, अच्छे से फिल्टर्ड नंबर, तभी आपको अच्छा रिस्पॉन्स मिलने वाला है। अब इसमें क्या होता है कि आधा से ज्यादा लोग तो काट देते हैं कुछ ही समय, 5 सेकंड 2 सेकंड में। कुछ लोग सुनते हैं तो भी कोई बटन नहीं दबाते। कुछ लोग आपके इंटरेस्टेड बातों को दबाएंगे, वो आपको पता चल जाएगा, तो उनको आप रिपोर्ट से निकाल सकते हैं। ओके सर, यहाँ रिपोर्ट क्लिक करेंगे। मान लीजिए हमने टुडे कॉल किया तो यहाँ पे 58 डायल्ड हुआ है, 85 डायल्ड हुआ है, जिसमें फीडबैक 2 का आया है। एक इंक्वायरी के लिए एक दबाया है, एक ने इंटरेस्टेड दबाया है। ओके, ये पुराना वाला भी उठा रहा है डेटा। ओके, वो डिलीट नहीं होता, चाहे आप डिलीट कर दीजिए फिर भी आपको एक्सेल में डिलीट आ जाएगा। आप चाहते हैं कि नहीं, जिन्होंने इंक्वायरी या इंटरेस्टेड का नंबर दबाया है, ओके, उसको एक्सेल में डाउनलोड करना चाहते हैं। मान लीजिए 500 कॉल गई है, उसमें से 10 लोग हैं, तो 10 लोगों का डेटा आपके एक्सेल में आ जाएगा। आप यहाँ डेस्कटॉप पे सेव कर लीजिए, आपका आ गया, देखिए आ गया ना सर। ओके। इस तरह से आप फिल्टर करके इनको फिर फॉलो अप लेना चाहे तो आप आपका जो टेलीकॉलर एग्जीक्यूटिव जो भी है अपना पूछ लेंगे, जी आपने हमारे तरफ से कॉल गई थी, आपने एक दबाया था, बताइए सर क्या करवाना है, आपको क्या हेल्प चाहिए। ठीक है सर। इसकी सर एक अलग से एक्सेल फाइल बन जाएगी? ये बन गई ना सर आपके सामने। अच्छा, इसी में रहेगी ब्रॉडकास्ट रिपोर्ट, हाँ, आपके यही नहीं रहेगी, आपके डेस्कटॉप में आ गई। ओके। आप यहाँ पे आपका एक्सेल वॉइस ब्रॉडकास्ट रिपोर्ट, ये देखिए 2-3 बनी हुई है आपकी, शायद यही वाली है आज की अभी वाली, यही है ना। एक सेकेंड, ये 2-3 बनी हुई है, कोई एक होगी, इसमें डेट देख लीजिए। हाँ, 30 है, ये नहीं है, ये कब का है, ये 5-7, हाँ ये है। हाँ, ये है अभी की। जी जी, तो समझ आ गया सर ये वाली। तो इसी तरह से डेटा आपको मिल जाने वाला है, तो ये आपको समझ आ गया। आगे मैं बताता हूँ ना सर। तीनों इनबाउंड के 3 फीचर है, इस मशीन का नाम इसीलिए है ट्रिपल एडवांस। आउटबाउंड में भी 3 फीचर है, इनबाउंड में, सॉरी, ये तो आउटबाउंड हमने बताया ना। क्लिक टू कॉल आपकी तरफ से कॉल जाएगी, ऑटो डायलर आपकी तरफ से कॉल जाएगी, वॉइस ब्रॉडकास्टिंग आपकी तरफ से कॉल जाएगी, इसलिए हम क्या बोलते हैं, आउट गोइंग यानी आउटबाउंड कॉल बोलते हैं। ये तीनों समझ आ गया आपको। ओके सर? बिल्कुल जी सर। ओके। अब चलते हैं इनबाउंड का सिस्टम समझने। इनबाउंड में क्या होता है कि कस्टमर अगर आपके सिम वाले नंबर पे कॉल करता है तो क्या होगा। ओके सर, तो एक बार मैं सेटिंग में जाता हूँ। ओके सर, इसमें सबसे पहला है वेलकम मैसेज ट्यूनिंग सिस्टम। इसमें हम इसको ऑन अगर कर दें यहाँ पे और एक वॉइस फाइल डाल देंगे तो वो कोई भी कॉल करेगा तो ये वॉइस फाइल बजेगी MP3, उसके बाद आपके लैंडलाइन टेलीफोन पे घंटी बज जाएगी। ओके। मतलब इनकमिंग कॉल में ही काम करती है, आउटबाउंड में, आउटगोइंग में ये काम नहीं करती है, ये बेकार है आउटबाउंड वाला। आउटगोइंग का वेलकम मैसेज आउटगोइंग का बेकार है, कोई फायदा भी नहीं है। होगा क्या कि आप किसी को डायल करेंगे तो डायल करते एक वॉइस बजेगी तो बेकार लगेगा ना बीच में ही। हाँ,
तो वो फिर बेकार हो जाता है। तो इसलिए इनकमिंग सिस्टम में आप कर सकते हैं कि एक MP3 फाइल डालेंगे। इसमें कोई भी कॉल करता है ना, तो इसमें 1-2 दबाने की जरूरत नहीं पड़ती। मतलब समझ नहीं आया सर? हमारे कंपनी के नंबर पे आपने कॉल किया होगा तो आपने कोई बटन नहीं दबाया, सीधे घंटी बजती है लास्ट में। हाँ, तो वो क्या होता है, वेलकम कॉलिंग सिस्टम होता है। लेकिन उसमें ऑप्शंस भी आ रहा था 1 प्रेस करने के लिए, तो 2 प्रेस 1 करने प्रेस के लिए। करने वाला दूसरा ऑप्शन है, ठीक है। उसको मैं चलता हूँ, यहाँ पे IVR बेस कॉल राउटिंग होता है। इसमें अगर एक वॉइस आपको बनानी पड़ेगी, नमस्कार हमारी कंपनी में आपका स्वागत है, ठीक है। इसके बाद इस सर्विस के लिए 1 दबाएं, दूसरी सर्विस के लिए 2 दबाएं, तीसरी सर्विस के लिए 3 दबाएं। अब जो भी बटन दबा देगा उन पे कॉल आ जाएगी मोबाइल पे। जी। अभी मैंने फर्स्ट टाइम टेस्ट करवाया तो ऐसा कुछ हुआ था। ओके जी, ओके। मतलब क्या हो रहा है कि ये DTMF ट्रेनिंग को रीड करता है। अब यहाँ पे वॉइस बजा, कस्टमर ने सुना, सुनने के बाद जो बटन इसमें बताया जाएगा वो दबा देगा। तो मशीन को जैसे ही 1 दबाता है तो 1 वाले नंबर पे कॉल लगाएगा। मशीन को पता चल गई कि इन्होंने 1 दबाया है, 2 दबाया तो 2 को पता चल गई, 2 पे आपकी कॉल आ जाएगी। 3 दबा दिया तो 3 पे आ जाएगी। अगर ऐसा होता है कि 2 दबाया है और 2 वाला नंबर बिजी है, ओके सर, तो बिजी होने के दौरान पे यहाँ पे एक डिफॉल्ट नंबर, आप अपना कोई भी नंबर, मोबाइल नंबर डाल सकते हैं। अगर 1 दबाया नहीं लग पाया बिजी होने के कारण या नॉट रीचेबल या स्विच ऑफ होने के कारण, ओके सर, तो ऑटोमेटिक डिफॉल्ट वाले नंबर पे कॉल चली जाएगी। इसको एक बार ऑफ कर दीजिए और उसके बाद एक बार नंबर डाल दीजिए, फिर इसको ऑन कर देंगे और सेव कर देंगे तो आ जाएगा। ओके, समझ आ गई सर बात आपको? हाँ। हाँ, उसके बाद यहाँ पे आता है सेंड डिटेल्स। सेंड डिटेल का मतलब क्या होता है कि आपका एजेंट, जैसे मान लीजिए आपका 15 वाला नंबर है, ठीक है, कोई कस्टमर ने कॉल किया, मान लीजिए मैंने कॉल किया, ओके सर, मैंने कहा मुझे रिचार्ज के लिए 1 दबाएं, तो मुझे रिचार्ज करवाना है, मैंने 1 दबा दिया। 1 दबाते ही आपके नंबर पे कॉल आ गई, किसी कारण बस क्या हुआ कि बीच में ही कॉल इंटरप्ट होके कट गई, ओके, तो क्या हुआ, आप तो मान लीजिए बाहर हैं, तो अब मशीन से जाके नंबर लेंगे नहीं, क्योंकि मशीन पे आपके नंबर पे, मोबाइल पे मशीन वाले नंबर से कॉल आएगी, मेरा नंबर आपके पास नहीं जाएगा। ओके। मतलब मशीन कॉल करती है। एग्जांपल मैं बताऊं कि मान लीजिए आपका मोबाइल मशीन है, मैंने कॉल किया, मैंने कहा थोड़ा सा अपने किसी बंदे, सर्विस वाले बंदे से बात करवा दीजिए, तो आप क्या कहेंगे, ठीक है होल्ड करिए मैं लगाता हूँ। तो कॉल आ गई सर, कॉल उठा के कट कर दीजिए सर। समझ आई बात सर, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? हाँ, यहाँ तक समझ में आ गई। कोई जी। कॉल करता है, बाई तो चांस उसकी नहीं उसका मिल पाती तो मैसेज से नंबर आ जाता है। मैसेज आपके पास आ जाएगा, बीच में कट गई या कुछ किसने बात किया तो उसको आप आगे चल के व्हाट्सएप या फॉलो अप ले सकें, आप कहीं बाहर भी हैं तो भी। ओके। डायरेक्ट मशीन से नंबर लेने की आवश्यकता नहीं होगी आपको कि बार बार मैसेज नंबर लेने जाना पड़े या मशीन के पास आना पड़े, तब जाके आपको सारा चीज मिलेगा, क्योंकि रिकॉर्डिंग तो आपकी मशीन में होगी ना सारी चीजें। जी। तो ये चीजें आप अगर इसको ऑफ कर देंगे तो आपका वेलकम मैसेज बजेगा, ये वाला नहीं बजेगा। ओके। अगर वेलकम मैसेज और IVR कॉल राउटिंग दोनों ऑन है तो आपका IVR कॉल राउटिंग बजेगा, वेलकम मैसेज नहीं बजेगा। प्रायोरिटी इसी को देता है। ओके। ओके। ठीक है सर, समझ आया? दोनों अगर ऑन है तो आपको वेलकम मैसेज नहीं बजेगा, IVR कॉल राउटिंग ही बजेगा। उसके बाद आता है तीसरा इनबाउंड का सिस्टम है, वो होता है वॉइस मेल। क्या होता है सर? वॉइस मेल। वॉइस मेल, यहाँ याद कर लीजिए। वॉइस मेल एक ऐसी सिस्टम है, जैसे आपका ऑफिस मान लीजिए 6 बजे क्लोज हो जाता है, तो आपका टाइम क्या डालेंगे, 18 बजे, ओके सर, और क्लोजिंग टाइम आपका ऑफिस 6 बजे, 18 बजे क्लोज हो जाता है और सुबह 9 बजे ओपन हो जाता है। तो इस
टाइम के बीच, जैसे रात का टाइम होता है ना सर, उसमें एक वॉइस आप यहाँ पे डाल देंगे, इस बटन को ऑन कर देंगे और यहाँ पे एक MP3 फाइल डाल देंगे। कोई भी कॉल करता है, जैसे ही 6:01 होता है वैसे ही कॉल आना बंद हो जाएगी आपकी मशीन पे। और एक वॉइस आप बना सकते हैं कि हमें खेद है, हमारी सभी कॉल सेवाएं सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे के बीच रहती है। ऐसा कुछ MP3 फाइल बना के आप इसमें अपलोड कर दीजिएगा। ओके सर? ओके सर। तो ये आपको समझ आ गया? जैसे सर अभी एक बनी हुई है वॉइस मैंने बनाई थी। हाँ, इसमें पड़ी हुई है वॉइस एक। हाँ। हमारी कंपनी की सभी सेवाएं सुबह 10 बजे से शाम को 6 बजे तक ही रहती हैं। अच्छा, तो ये 9:59 इमरजेंसी के लिए ये नंबर डायल करें। अच्छा 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 अच्छा। तो मतलब वही MP3 फाइल आप इसमें डाल दीजिएगा। ओके सर? हाँ। और ये ऑन कर दीजिएगा। फिलहाल मैं ऑन नहीं कर रहा हूँ। ओके सर? ओके। इसको आप पूरा सर टेस्ट करिए। इसको ऑन कर देंगे तब वो काम करेगा, फ्यूचर वो वाला। हाँ, ये वाला फीचर काम करेगा तभी। तो फिर कोई कॉल नहीं आएंगी इस नंबर पे, इस डिवाइस पे? जैसे टाइम हो जाएगा उसके बाद कॉल नहीं आएगी। आपका एक पर्सन ऐसे ही गलती क्या किए थे, यहाँ 00 डाल दिए थे। ओके सर? और यहाँ पे भी 00 था, उन्होंने ऑन कर दिया, इसमें डली हुई वॉइस थी ऑलरेडी। अब क्या, जब भी कॉल करें 24 आवर तो यही बजे। तो वो परेशान हो गए कि यार क्या करूं, वेलकम मैसेज में डाल दिया वॉइस, IVR कॉल राउटिंग में डाल दिया वॉइस, फिर भी एक पता नहीं कौन सी वॉइस बजे जा रही है, जब भी कॉल करो वही बजती है और कॉल आती नहीं है। तो परेशान, तो मैंने कहा कि आप वॉइस में जाके डिसेबल कर लीजिए, आपका सॉल्व हो जाएगा। तो जैसे ही उन्होंने डिसेबल किया वैसे ही उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। तो क्या होती है, इसमें सेटिंग को समझना पड़ता है, इसलिए जो है हमारा सपोर्ट सिस्टम इसी के लिए रहता है। कभी भी समस्या हो आप कॉल हेल्प ले सकते हैं। ठीक है सर? उसके लिए हमारा जो है यहाँ पे दिया गया है हेल्पलाइन नंबर, आप उस पर कॉल करिए। व्हाट्सएप कॉल ऑलरेडी आपने कर रखा है। ओके सर? बिल्कुल सर। मैं आपको दिखा देता हूँ। अरे यार क्या हो गया, बंद करिए इसको। बूस्टर ब्रेन, इस बार टाइप करिए सर। हाँ, टेक्नोलॉजी। हाँ, यहाँ कस्टमर सपोर्ट दिया हुआ है, यहाँ पे सर्विस के लिए दिया गया है, डाउनलोड सॉफ्टवेयर दिया गया है। ये सब आपने शायद देखा होगा सारा चीज ना। यहाँ पे सर्विस सेंटर का आप क्लिक करेंगे तो एक हेल्पलाइन नंबर दिया गया है, किस टाइम के बीच में आपको सपोर्ट मिलेगा। यहाँ पे सारा ट्यूटोरियल ऑलरेडी डाला गया है, बाकी मैं आपको अभी बता रहा हूँ जो ना, वो सारी रिकॉर्ड हो रही हैं। ठीक है सर? तो मैं अभी आपको ये भी YouTube पे डाल दूंगा, आपको लिंक भी भेज दूंगा, आप उससे देख सकते हैं। जो जो चीजें हमने बताई है वो सारी बातें आपको अभी मिल जाने वाली है, जो मैं बोल रहा हूँ अभी। ओके सर? ओके सर। ओके। तो ये सारी चीजें आपको समझ आ गई। बाकी इसमें बहुत सारी सेटिंग है। स्पीड डायल है, आप जानते होंगे इसके बारे में। स्पीड डायल नहीं पता मेरे को सर। स्पीड डायल एक ऐसी टेक्निक है, जैसे फोन से किसी को कॉल करना है तो आप क्या कर सकते हैं, 100 लोगों का नंबर, जैसे आपका नंबर मैं कर देता हूँ एग्जाम्पल, मैं स्पीड डायल ऑन करता हूँ। ओके सर? ठीक। अब आपको स्पीड डायल वाले में एक नंबर मैं डालता हूँ, एक वाले में आपका नंबर। अभी रुक जाइए, थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि 100 नंबर होते हैं ना, तो उसको एक्सेस करता है ये बार बार। जब भी खोलेंगे थोड़ा सा टाइम लेगा ये। अब यहाँ पे अपना नंबर डालिए सर। एक दबाने पे क्या होगा, अपना नंबर लिखिए सर यहाँ पे। मेरे से तो नहीं हो रहा सर, आप करके देखें। अच्छा रुक जाइए सर, इसको ऑन कर लीजिए एक बार। हाँ, आप डालिए सर। स्पीड डायल हमने ऑन कर लिया ना, हमने ऑन नहीं किया था इसलिए हो रहा था। ओके। अब इसी तरह से 2 में भी डालना चाहें तो डाल सकते हैं, अपने जो जितने भी कलीग से जो भी हों उनके नंबर आप डाल सकते हैं। फिलहाल एक नंबर मैंने डाल दिया। ओके सर? सेव ऑल करिए, सेव ऑल करिए।
हाँ, अब रुक जाइए, बस सेव करने दीजिए। आप चाहें डायल पैड से एक डायल करके, क्लिक करके एक डायल करके कर देंगे तो भी हो जाएगा। फिलहाल मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, रुक जाइए सर, आपके सामने रियली स्ट्रक्चर में दिखाता हूँ। ओके सर, अब मैं क्लिक टू कॉल करता हूँ। मुझे क्या करना है, आपसे बात करनी है। मान लीजिए ऑफिस जो यहाँ पे बैठा वो एक हमने करके कॉल कर दिया। अब तो समझ आ गया होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ सर। आपके नंबर पे कॉल जा रही है। हाँ समझ आया सर आपको? कट कर दीजिए, आप कॉल क्लोज करिए। मैं जो बताना चाहता हूँ वो आपको पता चल गया होगा। स्पीड डायल का मतलब यही है कि आपको बार बार 10 नंबर टाइप करने की जरूरत नहीं है। आप चाहें तो डायल पैड से भी कर सकते हैं, जो फोन है ना आपके पास, वहाँ एक हाँ। टाइप करके एक लिख के, जैसे फोन डायल करते हैं ना किसी को, आप करना चाहते हैं कि रिसेप्शन पे कॉल करनी, एक डायल कर दिया, उनके नंबर पे चली गई। दूसरे पर्सन से बात करनी तो एक अपने ही जो स्टाफ लेवल में है सबका नंबर आप बना सकते हैं कि 2 पे सर का नंबर है, 3 पे इनका नंबर है, 4 पे इनका नंबर है, तो उनको हम आपस में बात करना चाहे तो कर सकते हैं। कंफर्म हो गया सर ये बातें? बिल्कुल सर, ओके। तो ये स्पीड डायल सिस्टम भी होता है। ओके सर, अब यहाँ पे और भी सेटिंग है। यहाँ पे जनरल में, जनरल को मैं अच्छे से समझा दे रहा हूँ। जैसे यहाँ पे लिखा है ऑटो सिंकिंग। सिंकिंग क्या होती है उसको आप समझ लीजिए सर। मैं अब ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा क्योंकि मेरा भी अभी लंच टाइम हो रहा है सर, तो मैं बस ये बता दे रहा हूँ कि ये सिंकिंग क्या होती है कि जो ऐसे आपसे कोई मशीन से बातें हो रही है किसी से, तो तुरंत यहाँ पे डेस्कटॉप पे तो आ जाता है पॉपअप, लेकिन कुछ समय बाद ये जैसे दिख रहा है ना कॉर्नर में, सिंकिंग न्यू कॉल्स, तो आपकी कुछ समय बाद आपको कॉल्स यहाँ पे शो करेंगे लिस्ट में। हाँ, तो वो बाद में जब आती है तो सारा रिकॉर्डिंग आपको यहाँ पे दिखाई देता है। रिकॉर्डिंग आपको डी ड्राइव के अंदर आपके आ जाती है। डी ड्राइव के अंदर जो भी रिकॉर्डिंग होगी आपको देख सकते हैं। एक बार डी ड्राइव खोलते हैं। ओके सर, देखिए आपका ये डी ड्राइव खोल दिया हमने, एक फोल्डर बना हुआ है। ओके सर, इसके अंदर मशीन का सीरियल नंबर लिखा गया है 23T2G398। ओके सर, इसी मशीन से ही सारा चीज। अब देखिए यहाँ पे 6 तारीख का, सॉरी 6वें महीने का है ये, और ये जुलाई का है, जून का महीना और जुलाई के महीने की रिकॉर्डिंग। ओके, तो मैं जुलाई के महीने की रिकॉर्डिंग देखता हूँ तो 3 तारीख, 4 तारीख और 5 तारीख, 3 दिन की रिकॉर्डिंग इसके अंदर है। ओके सर, तो आज 5 तारीख है। मैं क्लिक करता हूँ तो देखते हैं इसमें कितनी रिकॉर्डिंग है। तो यहाँ पे ये रिकॉर्डिंग इतनी है। ओके, सारे आउटगोइंग कॉल की रिकॉर्डिंग यहाँ सिंक होके आई हुई है, क्योंकि मशीन के अंदर तो ऑलरेडी सारे रिकॉर्ड होती हैं। ओके, अब इसमें आप चाहें तो यहाँ से भी प्ले करके सुन सकते हैं, या फिर इसके अंदर देख लेते हैं कितने सेकंड की वॉइस है। ये है 5 सेकंड की वॉइस है। ओके सर, ये समझ आ गया होगा सर आपको? हाँ बिल्कुल। ये अब आप 5 सेकंड वाली वॉइस कौन है? ये शायद यही है क्या, पता नहीं, इनकमिंग कॉल थी, यही कोई होगी इसमें से, देख लेंगे कौन सा है। नीचे मिलेगी सर, वो नीचे है। ओके ओके ओके, हाँ जो भी हो, मतलब ये है आज के डेट की, ये 3 तारीख की नहीं, मैंने 5 तारीख की बात कर रहा था। अच्छा, 5 तारीख की आउट कॉल सारी थी, तीसरी में से कोई होगी, यही शायद है। हाँ यही होगी। हाँ, तो ये जो रिकॉर्डिंग है तो यहाँ से भी आप प्ले करके सुन सकते हैं, जरूरी नहीं है कि वहाँ पे आप जाकर आप सुने। ओके सर, यहाँ प्ले करके आप चाहें तो सुन सकते हैं। देखिए सुनिए, शायद कुछ बात नहीं हुई है। ओके सर, तो इस तरह का पूरा सिस्टम होता है। ओके सर, ओके, तो इतना आप एक बार टेस्ट कर लीजिए सर पूरी तरह से, ऐसे ये पूरा काम नहीं सर। जर्नल के बारे में कुछ और बताइए इसमें, अभी आपने कुछ भी एक ही बताया पॉइंट बस। अच्छा, ये जनरल ये जो सेटिंग है। ओके, तो इसमें ज्यादा नहीं, ऑलरेडी सेटिंग हो चुकी है। तो इसमें पॉपअप ओपन करना है, जैसे कोई भी कॉल आ रही है जा रही है तो उसका पॉपअप ओपन, इसका पता है, ठीक है। उसके बाद ऑटो लॉगिन जो होता है, जो आप पासवर्ड डालते हैं ना शुरू में,
वो ऑटो लॉगिन हो गया, तो हम्म। कुछ भी आपको करने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिक लॉगिन हो जाएगा। उसके बाद सिंक फ्रॉम, ओके। आप मान लीजिए आप कोई भी कॉल कर रहे हैं तो 5 तारीख से सिंक करना है। मैं एक बार थोड़ा सा पीछे लेके चलता हूँ ना, पहली तारीख से कर देता हूँ। ओके, तो अब ओके। देखिए यहाँ पे मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। अब देखिए यहाँ पे सिंकिंग प्रोसेस हो जाएगी 1 तारीख से। रुक जाइएगा सर, आ गई ना 1 तारीख से। 3 जुलाई से ही शायद मशीन चालू थी, उससे पहले नहीं हाँ। थी, इसलिए ये सिंकिंग होने लग रही 3 तारीख से फिर से। तो ये पूरा डेटा अपलोड कर रहा है, यहाँ पे सॉफ्टवेयर में आ जाएगा। अगर आप किसी नए सॉफ्टवेयर में लगा रहे हैं मशीन को और आप सिंकिंग यहाँ से चेंज कर देंगे तो सारा डेटा फिर से अपलोड हो जाएगा आपके डिवाइस से। ओके सर। लेकिन अगर किसी ने गलती से ऐसा कर दिया हो, यहाँ डिलीट है, ओके, आप यहाँ पे सेलेक्ट करके ईयर या कुछ भी करके और बोथ में से डिलीट कर दे, डिवाइस में से डिलीट कर दे, तो फिर सिंकिंग नहीं होगा, मशीन के अंदर से गायब हो गया ये। तो ये ओके। चीजें डिलीट करते समय अगर चाहे तो सिंकिंग ना हो, ऐसा करना चाहे तो आप कर सकते हैं, डिलीट ऑप्शन बनाया गया है। ओके सर, ओके सर। तो मुझे लग रहा है ये समझ आ गया। एक चीज और मैं लास्ट बता देता हूँ, वो है फिल्टर, सर्च फिल्टर। ओके सर, यहाँ क्लिक कर देते हैं तो आपको यहाँ पे दिखाई दे देगा कि आप चाहते हैं कि टुडे की कितनी कॉल्स आई हैं, वो आप सर्च पे क्लिक कर देंगे तो आज की सारी कॉल्स आपको दिखाई दे देंगी। ओके सर, मैं चाहता हूँ कि 7 दिन की कितनी कॉलें हुई हैं वो सर्च कर देता हूँ, तो 7 दिन की सारी कॉलें। मैं कहता हूँ नहीं, केवल मिस कॉल कितनी है। ओके सर, तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर देता हूँ, सारी मिस कॉल आ गई। अब मिस कॉल वालों को हम चाहते हैं कि कुछ और करना, तो हम चाहें तो यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, हम चाहें तो सारा कर सकते हैं, जरूरी नहीं है। मैं यहाँ हटा के सारा डाउनलोड कर देंगे तो सब डाउनलोड हो जाएगा। मैं करके दिखाऊं सारा डाउनलोड, 7 दिन का डेटा एक्सेल में डाउनलोड होके आ जाएगा। डेस्कटॉप पे देखिए डाउनलोड हो रहा है। मैं एक मेक न्यू फोल्डर बना देता हूँ, ओके, डेटा नाम से। ओके सर, मैं इसको सेलेक्ट कर लिया और यहाँ उसको सेव कर लिया। ऑटोमेटिक एक्सेल फाइल आ गई, मिस कॉल कौन सी है, ये चीजें आ गई ना सर। एक्सेल बन के आ गई, कितनी कॉल्स आई हैं, कितनी गई हैं, वो सारी कॉल्स। वॉइस मेल भी आपको बता देगा कि कितनी बजी है वॉइस मेल, वो भी आप सेटअप करेंगे तो होगा। फिलहाल अभी ये बन गई। मैं चाहता हूँ कि नहीं, मुझे केवल मिस कॉल चाहिए। ओके सर, मैं यहाँ पे मिस कॉल डाउनलोड कर लिया, सेलेक्ट किया, 7 दिन के सारे मिस कॉल नंबर आ गए, केवल मिस कॉल वाली लिस्ट आ गई। ओके, समझ आई सर। अब आप इसको बंद कर सकते हैं, आप एक बार चाहे तो। यहाँ से आपने एक फोल्डर बनाया था, देखिए दिखाता हूँ आपको। एक फोल्डर मैंने डेटा नाम से बनाया था, क्योंकि इसमें बहुत सारा हो गया तो कंफ्यूजन हो रही थी। मैं यहाँ पे, यहाँ रिकॉर्ड हो गया। ओके सर, मैं यहाँ पे डाउनलोड करता हूँ तो सारा डेटा आपको मिल गया सर जी। हाँ, तो इस तरह से हो जाता है। तो ये फिल्टरिंग भी आपको समझ आ गई होगी। ओके जी सर, बिल्कुल।